हेलो फोक्स, वेलकम टू योर फिफ्थ लेक्चर इन आईपी मैट एएस। आज हम देखने वाले हैं कैसे पजल्स डीआईएलआर का एक पार्ट है। माय नेम इज अमित सुराना, आई एम योर डीआईएलआर एक्सपर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 4 ऑफ द एएस में हमने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स किया था। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एंड वर एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द डीपीपीज आल्सो। आज हम क्या देखने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट पजल्स। यस, तो पजल्स जो है डी आई एल आर के सेक्शन में अलग से आ सकता है, एल आर के सेक्शन में आ सकता है, या फिर इवन दिस कुड इवन बी अ पार्ट ऑफ योर आईबी मैट इंदौर ऑल्सो, है ना। तो पजल बेस्ड सेट जो है वो काफी फ्रीक्वेंटली काफी कॉमन हो चुके हैं। तो लेट्स सी, पजल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैथ बेस्ड, है ना, जहां पे जो उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली रिलाइज अपॉन मैथ, या मैथ के जो कॉन्सेप्ट है उस पर रिलाई करते हैं। और दूसरा है प्योर लॉजिक बेस्ड, या तो जो मैथ बेस्ड पजल्स होते हैं वो आंसर करने के लिए सबसे पहले, बिफोर गेटिंग इनटू द पजल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पजल इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, वी नीड टू नो अ फ्यू थिंग्स पहले से। वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? जो अलग अलग नंबर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, या तो व्हाट आई मीन इज, व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। एंड देन फर्दर अगेन, रैशनल नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। फर्दर इंटीजर क्या होता है, यू नीड टू नो दैट। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये जो नंबर्स है इनका क्या इंपैक्ट है। इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में, नेचुरल वर्सेस होल नंबर्स, क्या डिफरेंस है ना। ये सब काफी बेसिक चीजें हैं सर, ये तो हमने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में, सिक्स स्टैंडर्ड में करा है। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल मिस आउट, या तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस। रियल नंबर्स क्या है? ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड, दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन होते हैं रियल नंबर्स, है ना। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो क्या होगा? दैट विल बी योर इमेजिनरी नंबर्स, जहां पे यू हैव द इमेजिनरी आई विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड के रियल नंबर्स सब टाइप ऑफ नंबर्स इंक्लूड करता है। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो हैं जो क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इफ यू आर राइटिंग इट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। जो आप डेफिनेशन देखते हैं स्कूल में, बुक में जो पढ़ते हैं वो पूरा नहीं पढ़ते अपन। और इन अदर वर्ड्स, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर जिसका आप डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट में आपको पूछो आप ढूंढ के बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, क्या है? 0.3333। तो अगर मैं पूछूं कि डेसिमल पॉइंट के बाद 10th नंबर क्या है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ, क्या है? 3। अगर मैं आपको पूछूं डेसिमल पॉइंट के बाद 100th नंबर क्या है? 3। यू कैन टेल दैट, राइट। सेम वे अ नंबर लाइक से 1/2, 1/2 क्या है? 0.5। तो 0.5 के बाद क्या है? पूरा जीरो रिपीट होता है ना, 0 0 0। तो अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट बाकी सारे जीरो है, हमें पता। यस, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सर इंटीजर्स तो 1 2 3 4 5 है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर्स हैं, बट जीरो भी एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर है। यस, तो ये जो है नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा, जीरो को भी इंक्लूड करेगा, पॉजिटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा। बट व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स? जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो ही है, या जैसे 2 या -5 या 0, इनके डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होगा? सिर्फ जीरो होता है। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन में बात करें इंटीजर का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू नॉट ओनली लुक एट द पॉजिटिव इंटीजर्स बट ऑल्सो जीरो एंड ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बट अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन यू नो व्हाट टू डू, है ना। अगर बोले कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो क्या क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो वी लुक्ड एट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नाउ व्हाट अबाउट नेचुरल एंड होल नंबर? नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स वो है जो पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब 1 2 3, ये सारे हैं नेचुरल नंबर्स।
और होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स इज बेसिकली अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना? नेचुरल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स. कैसे? इसमें भी 1 2 3 है, सेम नंबर्स है 1 2 3 4 5 ऑल द वे, बट इसमें जीरो भी है. या इनके अलावा देन व्हाट एल्स डू यू हैव योर odd numbers, even numbers, you have prime numbers, composite number, है ना? तो विथ ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स का हमें पता है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करने पे जीरो रिमाइंडर दे, इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 देन इट इज एन even number, and if it is not perfectly divisible by 2 then it's an odd number. Yeah, prime number, composite number का हमें पता है, prime numbers are numbers which are divisible by 1 and itself, 1 and itself. Yeah, so number 1 जो है वो prime नहीं है. 1 is not a prime number. क्यों? वो 1 से divisible है, वो itself से divisible है, but दोनों साथ में नहीं. I hope you're able to understand, right? These are two different conditions. बट टू बी वेरी क्लियर, प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में बहुत कंफ्यूजन होता है, स्पेसिफिकली विद नंबर्स लाइक 1 and 0 एंड ऑल दैट. तो आप क्या ध्यान में रखोगे? प्राइम नंबर्स वो हैं जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली 2. तो एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स है. फैक्टर क्या होता है? जो नंबर जिसको डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इफ आई टेक अ नंबर लाइक 8 के कितने फैक्टर्स है? 8 इज डिविजिबल बाय 1, 8 इज डिविजिबल बाय 2, 8 इज डिविजिबल बाय 4, 8 इज डिविजिबल बाय 8 आल्सो. ये सारे इसके फैक्टर्स है. तो क्या ये प्राइम है? नहीं है. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम है. 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, क्या वो प्राइम है? नहीं है. 0 का इन्फिनाइट फैक्टर्स है, राइट? 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर. कोई भी नंबर ले लो, 0 इज डिविजिबल बाय 1 मिलियन आल्सो. क्यों? 1 मिलियन इंटू 0 इज 0. या तो 0 और 1 को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के अगर फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 है तो प्राइम है. अगर फैक्टर्स 2 से ज्यादा है तो कॉम्पोजिट है ना? ये कॉम्पोजिट नंबर. तो ये हो गया बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग यू कि ये नंबर, दिस नंबर इज से 3, है ना? यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, ये देने के बदले वो क्या बोलेंगे? दे विल बी लाइक x इज स्मॉलेस्ट प्राइम या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये दे दिया. तो अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? x प्राइम नंबर्स हैं, तो x क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है एंड सो ऑन. इसमें से ये क्या बोले, क्या कंडीशन है? ऑड होना चाहिए. तो अगर ऑड है तो 2 नहीं हो सकता. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. या तो बाकी बचे 3 5 7 11 एंड सो ऑन. उसमें से मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए, तो इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है? 3. तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3. गेटिंग दिस? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी. सो क्लासिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स, आई मीन ऑब्वियसली आपको यू नो नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आपको देखना पड़ेगा फॉर. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये आना तो चाहिए, बट इसके अलावा, ये ऑब्वियसली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको आता है, बट इसके अलावा इसके पीछे के जो लॉजिक है वो भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं, क्या आएगा? ऑड प्लस ऑड इज व्हाट? इवन. या समझ में आया? तो अगर मेरे को इवन सम चाहिए, इफ दे आर सेइंग द सम ऑफ x एंड y इज इवन, तो पॉसिबिलिटी होगी, क्या होगी? या तो दोनों ऑड है, x एंड y दोनों ऑड है, या फिर क्या दोनों इवन है ना? दोनों इवन है, बिकॉज इवन प्लस इवन इज ऑल्सो इवन. 2 + 4 6 इवन. गेटिंग दिस? ऑड कब आएगा? सम ऑफ टू नंबर्स ऑड कब होगा? ओनली एंड ओनली व्हेन one of them is even and the other one is odd, है ना? 1 + 4, 1 odd है, 4 even है, so 4 + 1 5 odd है. Getting this? So this is with respect to sum. Same thing applies for difference also. माइनस में भी सेम चीज होगा, है ना? माइनस में भी सेम होगा. दो ऑड नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन नंबर आएगा. Getting this? 7 - 3 4. सेम वे दो इवन नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इवन नंबर आएगा. 6 - 4 2. बट अगर आप एक इवन नंबर और ऑड नंबर को या ऑड नंबर और इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तब उसका डिफरेंस ऑड आएगा. क्लियर? या. So this is with sum and difference.
सेम चीज अप्लाई करता है विथ प्रोडक्ट ऑल्सो, या समथिंग सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर। क्या है, अगर कोई दो ऑड नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं, इफ आई मल्टीप्लाई टू ऑड नंबर्स, व्हाट विल आई गेट? अनदर ऑड नंबर। 3 into 5 15, यस। बट अगर एक ऑड नंबर को मैं एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? आई विल गेट एन इवन नंबर। 3 into 6 18, yes, and if I multiply two even numbers I will get another even number, है ना? तो ये है with respect to the product. डिवीजन में यू हैव टू बी केयरफुल विथ ईच नंबर, समथिंग और द अदर चेंजेस, है ना? ईच नंबर अलग अलग रूल्स होते हैं, या तो अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं, इफ आई वेर टू डिवाइड अ नंबर बाय 2 देन ऑल नंबर्स आर इवन, दैट्स ओके। बट अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो सारे नंबर्स ऑड होंगे क्या? नहीं। 3 is odd, okay, but 6 is even. 9 is odd, 12 is even, है ना? तो हर नंबर पे वो चेंज होगा, that you have to be careful about. Moving on, we have advanced operations. Advanced operations like what? Square, square roots, cube, cube roots. इनमें भी थोड़ा comfortable रहना पड़ेगा आपको, yeah. For example, अगर if we are talking about say square of some number, ठीक है, there's some number x y का स्क्वायर करने पे, x y का स्क्वायर करने पे I am getting, so xy is not x into y, xy is 2-digit number. इसको स्क्वायर करने पे I am getting some 4-digit number that ends with say 9. Yes. तो अब x का भले ही we don't know much about x, but one thing we know about y. क्या है? y क्या हो सकता है? y could either be 3 or could be 7, है ना? क्यों? कोई भी नंबर 3 से एंड होगा, फॉर एग्जांपल 13 स्क्वायर, जस्ट गिविंग यू एज एन एग्जांपल, रैंडम वन। 13 स्क्वायर 169, 9 से एंड होता है, या सेम वे अगर वो नंबर 7 से एंड होता है देन लास्ट डिजिट भी 9 होगा। क्यों? 7 स्क्वायर 49, सो लास्ट डिजिट विल बी 9। तो ऐसे रख के यू कैन फिगर आउट एटलीस्ट, यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। वरना फिर y के लिए 10 पॉसिबिलिटीज है, y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 10 पॉसिबिलिटीज है। बट हमने क्या किया? ये लॉजिक रख के वी रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज टू 2, या तो ये सारी चीजें यू हैव टू बी सुपर कंफर्टेबल विद। तो क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑपरेशंस, सम एडवांस्ड ऑपरेशंस, एंड देन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। या बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, ये आपने पीएनसी बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत देखा होगा, है ना? बहुत फ्रीक्वेंटली ये है पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन में। ये बोल रहे कि देयर इज अ 4-digit नंबर 1 2 3 4, देयर इज अ 4-digit नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से डिविजिबल है, या देन with using the digits 1 2 3 4, using the digits 1 2 3 4, how many 4-digit numbers can you जनरेट, है ना? कितने जनरेट कर सकते हैं 4-digit नंबर? ये पीएनसी में आपने देखा है। तो समथिंग सिमिलर कैन हैपन इन डीआईएलआर आल्सो, है ना? जहां पे आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं और उसमें से मैं कौन सा एक्सेप्ट कर सकता हूं, कौन सा नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? यू नीड टू नो कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका क्या बेसिक प्रॉपर्टी है। लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए, करेक्ट? आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं वो भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो फिर इनमें से मेरे को बेसिकली क्या करना है? आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी सच 4-digit numbers are possible, how many such 2-digit numbers are possible that is divisible by 4। तो क्या क्या होगा? 12 4 से डिविजिबल है, 13 14 नहीं, 21 23 नहीं, 24 यस 4 से डिविजिबल है, 31 नहीं, 32 यस 4 से डिविजिबल है, 34 नहीं, 41 42 43 नहीं। अगर रेपिटेशन अलाउड है, इफ रेपिटेशन इज अलाउड देन 44 कैन बी एक्सेप्टेड, सो ऑन सो फोर्थ, है ना? तो बेसिकली ऐसे सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं, ऐसे सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। So for these two places, I know there's only 3 possibilities. Yes, there's only 3 possibilities. फिर यहाँ पे और यहाँ पे you can figure out the number of cases. Getting that? Yeah. So divisibility based, very very important. And then towards the end we have factors based, which is very similar to divisibility based, है ना? मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या ये इस नंबर से डिविजिबल है नहीं है, या कैसे है, या कितने नंबर्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस नंबर को कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ नंबर लाइक 32, अब इस 32 को कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? सो वी आर लुकिंग एट द फैक्टर्स ऑफ 32। क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 6 7 8 है, देन यू हैव 16, देन यू हैव 32।
ये सारे हैं, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट फैक्टर्स ऑफ 32. गेटिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32, यस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32, तो फिर आप क्या करोगे? ये टू नंबर्स के पॉसिबिलिटीज कैसे निकालोगे? ऐसे 1 into 32 32, 2 into 16 32, 4 into 8 32, फिर इसका रिवर्स 8 into 4 16 into 2 32 into 1. So then what happens, you reduce it, you reduce the number of possibilities. फिर आप उसमें देख सकते हो क्या क्या एक्सेप्टेड है, क्या क्या नहीं है. या अगर ऐसा कंडीशन दे दे कि ये दोनों डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट नंबर्स है ना, ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर्स है बॉस, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचेगी? 132 हो सकता है, नहीं बॉस 32 तो टू डिजिट नंबर है. 216 हो सकता है, नहीं 16 टू डिजिट नंबर. सो ओनली पॉसिबिलिटीज लेफ्ट आर व्हाट? ईदर दिस इज 4 दिस इज 8, या फिर दिस इज 8 दिस इज. या सो ये फैक्टर बेस्ड थिंकिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है. द मोमेंट यू सी अ नंबर, आपको फटाफट वो मेंटली यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज है, इनमें से ये निकाल सकते. होप यू गेटिंग दिस. दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू मैथ बेस्ड पजल. तो मैथ बेस्ड पजल में मैं आई हैव अ पजल फॉर यू हियर. यहाँ पे एक पजल है, दिख रहा है ये? या यहाँ पे क्या है? दिस इज अ 4x4 ग्रिड, है ना? 4 सेल्स है, 1 2 3 4 कॉलम्स में, 1 2 3 4 रोज में, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी फिल्ड विद इंटीजर्स 1 to 4. 1 से लेके 4 तक हमें इसमें फिल करना है. बट क्या कंडीशन है? नो टू सेल्स इन एनी रो और कॉलम कैन टेक द सेम नंबर. मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए. जस्ट लाइक व्हाट? जस्ट लाइक सुडोकू, है ना? सुडोकू का रूल पता है ना? फॉर पीपल हु प्ले सुडोकू, this is not a big deal. जिनको जो people who are not much aware of the term sudoku or the puzzle sudoku, उनके लिए थोड़ा दिक्कत रहेगा कि सर क्या लॉजिक, राइट? तो प्लेइंग दीज पजल्स, है ना, ये पजल्स अपने डे टू डे लाइफ में डालने से क्या होता है? यू गेट यूज टू कंस्ट्रेंट बेस्ड थिंकिंग, यू गेट यूज टू ट्रायल एंड एरर. आप जल्दी जल्दी वो कर सकते हो, है ना? वरना फिर टेक्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. या तो ना आगे का कंडीशन मैं मुंह से बोल देता हूं. क्या कंडीशन है? यहां पे जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है, यहां पे जो ऊपर लिखा हुआ टर्म है, एक नंबर है और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, दिख रहा है? दीज आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इट. सो फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों का अगर हम देखें, है ना, ये दोनों को मिला के दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 4. 4 है रिजल्ट, प्लस है ऑपरेशन, इसको ऐड करने पे 4 आना चाहिए. या इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो क्या है? दिस नंबर इनटू दिस नंबर शुड बी 12. या यहां पे अगर हम देखेंगे हियर दीज टू नंबर्स, यहां पे क्या कंडीशन है? द डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स, दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस, जो भी बड़ा होगा शुड बी इक्वल टू 1, ऐसे. या सो दिस इज अ पजल. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. अगर आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कीजिए. इट्स अ फन पजल. बहुत छोटा पजल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना? The name of this puzzle is Ken. Yeah, so this is very similar to Sudoku, but with a twist of mathematical operations in it. Okay, so let's start doing this. So what we do here is we list out the possibilities. दोनों क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ओके, तो अगर कोई दो नंबर का सम 4 होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 3 3 1 एंड 2 2. 2 2 हो सकता है नहीं, अगर ये भी 2 है ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा? रेपिटेशन. सो कांट हैपन. दैट मींस ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है. गेटिंग दिस? या बढ़िया. मूविंग ऑन, लेट्स लुक एट दिस. द प्रोडक्ट शुड बी 12. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शुड बी 12. इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 12 चाहिए, व्हाट कैन आई सी? 12 के फैक्टर्स में लिस्ट डाउन कर सकता हूं, बट यहां पे मेरे पॉसिबिलिटीज बहुत कम है. अदरवाइज हाउ विल वी डू दिस? 12 के फैक्टर्स जो हम लिस्ट डाउन कर देंगे, है ना? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4 and then repeat 6 into 2, 12 into 1 and so on. Yeah, but यहाँ पे क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही 4 हैं तो फिर इट बिकम्स इजी. वी नो दैट इट हैज टू बी 3 and 4. तो अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये 3 होगा. मेक सेंस? या तो यहां से हम किस किस एक चीज को निकाल सकते हैं? व्हाट कैन वी बी वेरी श्योर ऑफ कि बॉस इन दोनों में से कोई एक तो 3 पक्का है ना? इसमें एक 3 पक्का है, एक 1 पक्का है. तो यहां पे 1 और 3 आ सकता है? नहीं.
यहाँ पे 1 और 3 आ सकता है नहीं. So what does that leave us? That leaves us with only 4 as a possibility here. तो यहाँ पे 3 नहीं लगेगा क्योंकि 3 इन दोनों में से पक्का एक में आएगा. So if this is 4, this is 3. ये ऐसा पजल है. या बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़ते हैं. सो इसको रखेंगे तो एक नंबर क्या बचा? 1 2 3 4 में से 4 लगा दिया हमने. 1 और 3 इधर या इधर लगेगा, पक्का लगेगा. ये दो पॉसिबिलिटी है. चौथा कौन सा नंबर बचा? 2 बचा. सो दिस हैज टू बी 2. तो अगर ये 2 है और सम 3 होना चाहिए तो दूसरा नंबर क्या होगा? 1. Getting this, it becomes so easy now. It becomes so easy now to plug in these numbers. Yeah. तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया. अब यहां पे बोल रहे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज है? थिंक अबाउट दिस. क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 2 यूज हो गया. यहां पे या तो 3 होगा या फिर 4 होगा. बराबर. इधर या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है. अगर यहां पर 3 है तो 3 का इससे डिफरेंस 3 है, या तो 0 है. 0 3 माइनस 0 इज 3 या फिर 6 है. बट क्या 0 या 6 पॉसिबल है? नहीं है. मतलब क्या है? 3 यहां पे पक्का नहीं हो सकता. दैट मींस द ओनली नंबर लेफ्ट हियर इज व्हाट? 4. यस. तो अगर ये 4 है तो ये क्या होगा? 4 माइनस हाउ मच इज 3? 4 माइनस 1. या अब क्या हो गया? चार में से 3 सेल हमने फिल कर दिए. इस कॉलम में 4 सेल्स में से 3 सेल फिल कर दिए. एक एक सेल बचा है. वी कैन फिगर इट आउट, राइट? तो 1 2 4 हो गया. 3 यहां पे बच गया. 1 3 4 हो गया. 2 यहां पे बच गया. ये रहा हमारा 3 एंड 2. डन. यस. अब बियॉन्ड दिस, अब आगे क्या है? ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट द मिसिंग टर्म्स. दैट्स इट. 5 में 5 चाहिए सम. एक तो 3 और 2 है. 3 और 2 ऐड करने पे 5 होता है. दूसरा क्या है? 4 एंड 1. सो दिस हैज टू बी 1, दिस हैज टू बी 4, या फिर दिस हैज टू बी 4, दिस हैज टू बी 1. यस. नाउ लुक एट 1, है ना? 1 को देखो. अगर 1 यहां पर है तो 1 यहां पर होगा? नहीं होगा. इफ दिस इज 1, दिस विल बी 4. अगर ये 1 है तो ये 4 होगा. अगर ये 3 है तो ये 1 या 4 कुछ भी हो सकता है. नाउ थिंक अबाउट दिस. 3 इस लाइन में है ना, इस लाइन में अगर 3 यहां पे नहीं आता, इफ दिस इज नॉट 3, यहां पे तो 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 3 ऑलरेडी है. तो यहां पे 3 अगर नहीं आता है, यहां पे 3 नहीं आ सकता, तो 3 किधर होगा? इधर या इधर, है ना? बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अगर ये 3 है, ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों को डिवाइड करने पे 2 आना चाहिए. दोनों को डिवाइड करने पे 2 आना चाहिए. 3 को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 2 चाहिए, तो क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इज 2. 1.5 अलाउड नहीं है, इंटीजर चाहिए. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2. 6 आ सकता है? नहीं. सो व्हाट हैपेंस? अगर मेरे को कोई दो नंबर का रेशियो 2 चाहिए, तो क्योंकि 6 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो 3 कभी हो ही नहीं सकता. सो विद द गिवन नंबर्स 2 का रेशियो कब कब आएगा? इधर आई डू 2/1 जो कि 2 है, या फिर आई डू 4/2 जो कि 2 है ना? इनमें से व्हाट डू वी सी? या तो न्यूमरेटर 2 होगा या डिनोमिनेटर 2 होगा. दोनों में से कोई एक तो 2 पक्का होना ही होना. या आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो अगर ये 3 नहीं है, इफ दिस नंबर इज नॉट 3, तो 3 इधर या इधर आएगा, विच वी कांट लेट इट हैपन. दैट मींस व्हाट? ये नंबर पक्का 3 ही है ना? दिख रहा है क्या ये? क्या थोड़ा सा डल है, व्हाइट में लिख लेता हूं, है ना? ये नंबर पक्का 3 है. तो 3 अगर ये है तो ये 1 हो गया. दिस इज डन. यहां पर अब क्या बचा? यहां पे 1 नहीं आया. यहां पे इधर 1 है या यहां पे 1 हो सकता है? नॉट पॉसिबल कि 1 आ गया. तो व्हाट इज लेफ्ट? 4 इज लेफ्ट हियर. अगर ये 4 है तो ये 1 है. अब यहां पे 1 नहीं आ सकता, है ना? यहां पे 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता. क्या बचा? 2 एंड 4. तो इधर दिस इज 2, दिस इज 4, और दिस इज 4, दिस इज 2. यहां पे क्या दिख रहा है? 4 ऑलरेडी यूज्ड है, तो ये 4 नहीं हो सकता. दिस इज 2. दैट मींस दिस इज 4. यू हैव 1 2 3 4 डन. यहां पे क्या बचा अभी? व्हाट इज लेफ्ट हियर? 1 3 2 रह गया. सो 1 2 3 4. यहां पे क्या बचा? 1 2 3. विद दिस वी आर डन विद द पजल, है ना? ये जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बात करते इतना सब कुछ, ये ना लिखते लिखते तो ज्यादा लेंथी लगता है, बट अदरवाइज दिस
दिस काइंड ऑफ अ पजल शुड टेक यू वे लेस देन 2 मिनट्स, है ना? 2 मिनट से काफी कम टाइम में, ये ओवर स्टेटमेंट है, काफी कम टाइम में हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट, कैन में ये इजीएस्ट पजल है ना? नॉट इवन इजी, इजीएस्ट। यस, तो या, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लाइक वी, आई नो दिस इज अ पजल ओनली, बट व्हाट डिड वी यूज हियर? वी यूज्ड आवर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना? हमने मैथ के कॉन्सेप्ट्स यूज किए, based on the product of two numbers, based on the ratio of two numbers, based on the sum of two numbers, yes, based on the difference of two numbers. I hope you are able to get this. Yeah, for example, अगर मेरे को 3 का डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए, think about this, इन 4 नंबर्स में से कौन से दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएगा? 1 2 ऑब्वियसली नॉट, 1 3 नहीं, 3 इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 है तो फिर 0 या 6 चाहिए, तो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज व्हाट? 1 एंड 4. So the moment you start thinking in those terms and not like कि यार यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर है, possibility ये वो, तो फिर बहुत ज्यादा exaggerate हो जाता है. This is a puzzle. You can try this out, है ना? And I would definitely want you to try this out. इसका नाम can है. I'll also give you a list of other puzzles that you can do regularly. दिन में, you know, एक round, 2 round, 3 round खेल लो. Even if you can spend like 10-15 minutes around puzzles, any kind of a puzzle, yes, that will help you grow with these kind of questions. ठीक है, चलो आगे चलते हैं लॉजिक बेस्ड पे, है ना? अब लॉजिक बेस्ड पे कैसा भी पजल बना सकते हैं, कैसा भी पजल बना सकते हैं, बट एक जो बहुत कॉमन पजल है लॉजिक बेस्ड, वो है बाइनरी लॉजिक. या बाइनरी लॉजिक क्या है? सर 0101 करना पड़ेगा क्या डिवीजन? नहीं, दैट इज बेस एज टू, है ना? वो बाइनरी डिजिट है. बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी लॉजिक. दैट्स अ काइंड ऑफ अ पजल. आपने ये सुना होगा, है ना, या कहीं पर देखा होगा, कोई बुक के पीछे वगैरह देखा होगा कि 3 टाइप के पीपल हैं, एक हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ बोलता है, एक कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है. या दैट इज दिस, है ना? तो किंग, थीफ एंड नेव. हैव यू हर्ड ऑफ दिस? किंग या नाइट, थीफ एंड नेव, वैसे वाले क्वेश्चंस. या तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. एक है जो हमेशा सच बोलता है, ट्रूथ टेलर, ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, कुछ और नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कभी जो भी स्टेटमेंट वो बोलेगा सच बोलेगा. सेकंड है लायर. ये बॉस कभी भी झूठ ही बोलेगा, कुछ भी पूछ लो ये झूठ ही बोलेगा, है ना? whatever kind of question you are asking or whatever statement that person is making will always be a lie. थर्ड वाला इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटर, है ना? ऑल्टरनेटर का क्या काम है? ये एक जगह पे नहीं है, ये मतलब ये सच बोलने वालों में से भी नहीं है, झूठ बोलने वालों में से भी नहीं है, बट दोनों में से. हाउ? इसका अगर पहला स्टेटमेंट सच है, फर्स्ट स्टेटमेंट इफ इट इज ट्रू, देन द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. इफ द सेकेंड इज फॉल्स, देन अगेन ट्रू, देन अगेन फॉल्स. ये ऐसे चलेगा. या फिर अगर उसका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये ऐसे चलेगा. इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर. यस, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर. ठीक है, तो ये दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पजल. इसमें अलग अलग नाम यूज कर सकते हैं वो लोग. ठीक है, लाइक आई सेड, नाइट, नेव एंड थीफ, ऐसे कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं वो लोग. अच्छा, मूविंग ऑन. इसमें किस चीज पे ध्यान देना है हमें? राइट, वी हैव टू फोकस ऑन स्टेटमेंट्स दैट आर पैराडॉक्स. यस, पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स ये होता है कि अगर कोई ट्रूथ टेलर है, अगर कोई ट्रूथ टेलर है और वो बोल रहा है आई एम अ लायर, ये क्या हुआ? पैराडॉक्स हो गया. कैसे? पैराडॉक्स क्या होता है? जो दो स्टेटमेंट खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. हम बोल रहे हैं ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन ट्रूथ टेलर है, बट अगर उसका स्टेटमेंट ऐसा है आई एम अ लायर, तो ये क्या हो गया? आई एम अ लायर बिकम्स द ट्रूथ. बट अगर वो सच बोल रहा है तो फिर वो लायर कैसे है? आई होप यू आर एबल टू गेट दिस, राइट? तो ऐसा जो स्टेटमेंट है, ये जो पैराडॉक्स है, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें, है ना? क्योंकि पैराडॉक्स ज्यादा से ज्यादा कौन क्रिएट करता है? ये भाई साहब, ये भाई साहब क्रिएट करते हैं पैराडॉक्स. यस, तो अगर इनका स्टेटमेंट है आई एम अ लायर, इफ दिस गाइस स्टेटमेंट इज आई एम अ लायर, तो ये बिग क्वेश्चन मार्क होता है यहां पे कि बॉस, अगर ये लायर है तो ये सच बोल रहा है,
अगर ये सच बोल रहा है ये तो ट्रूथ टेलर हो गया। गेटिंग दिस? अगर ये झूठ बोल रहा है तो ये लायर कैसे हुआ? फिर अगर लायर को आके झूठ बोलेगा तो व्हाट बिकम्स? दिस बिकम्स अ ऑल्टरनेटर स्टेटमेंट। कि बस वो बोल रहा है आई एम अ लायर, बट वो झूठ है, वो लायर नहीं है। अब क्योंकि वो झूठ बोल रहा है वो ट्रूथ टेलर भी नहीं है, सो अल्टीमेटली वो कौन होगा? ऑल्टरनेटर। बिकॉज इसका कोई स्टेटमेंट ट्रू है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ना तो लायर है ना ट्रूथ टेलर है। गेटिंग दिस? या तो ऐसे जो पैराडॉक्सेस है इनसे थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। या क्योंकि कई बार हम जब सॉल्व करते हैं तो बैठ के हम किसी पैराडॉक्स को सच मान के वी कीप कंटिन्यूइंग। सेम थिंग हियर, अगर एक लायर बोले कि आई एम अ ट्रूथ टेलर, यस, ये क्या हो गया? ये पैराडॉक्स हो गया। क्योंकि अब ये पैराडॉक्स है क्या? आई एम अ ट्रूथ टेलर, ये पैराडॉक्स है? ये पैराडॉक्स नहीं है। क्यों? आई एम अ ट्रूथ टेलर झूठ ही है। गेटिंग दिस? आई एम अ ट्रूथ टेलर झूठ है। So this is not a paradox. I hope you're able to understand this, right? ये paradox है, this is not a paradox. So please be a little careful about these kind of statements. ठीक है? अच्छा, the next thing that we need to know कि ऐसे questions को tackle कैसे करते हैं? What should be our approach to these kind of questions? है ना? तो सबसे पहले, अच्छा मैं एक एग्जांपल के साथ ही देता हूं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना? सो हियर इज अ एग्जांपल क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन बाइनरी लॉजिक। ठीक है, देखो इसको। They're saying there are three tribes in a forest: the Satyavadis, the Jhutas, and the Makkars. Satyavadi always speaks the truth, a Jhuta always lies, and a Makkar alternates between the truth and lie in any order. कोई भी order में, मतलब क्या? Truth, lie, truth, lie, truth, lie, या फिर lie, truth, lie, truth, lie, truth, है ना? A traveler meets three people from the forest, each from a different tribe. He talks to them in order to identify which person is from which tribe. They say the following: X बोल रहा है I am not a झूठा, Z is a झूठा. Y बोल रहा है I am a झूठा, X is a सत्यवादी. Z बोल रहा है I am a मक्कार, Y is a झूठा. ठीक है? So these are the statements. अब जिन लोगों को बाइनरी लॉजिक के बारे में नहीं पता होता उनके लिए कंफ्यूजिंग लगता है कि सर करना क्या है इसमें, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन झूठा है, कौन मक्कार है और कौन सत्यवादी है। हाउ डू वी डू दैट? सो व्हाट डू वी डू? इसी चीज को मैं एक टेबल में डाल रहा हूं, है ना? आई विल पुट दिस इन अ टेबल, मेक्स इट इजी फॉर अस टू डू ट्रायल एंड एरर। सो वी हैव एक्स के दो स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट अ झूठा, दैट इज द झूठा। वाई के दो स्टेटमेंट्स, आई एम अ झूठा, एक्स इज अ सत्यवादी। जेड का स्टेटमेंट आई एम अ मक्कार, वाई इज अ झूठा। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद दिस। व्हाट डू वी नो? एक हमेशा सच बोलेगा, एक हमेशा झूठ बोलेगा, और एक सच और झूठ के बीच में ऑल्टरनेट मारेगा, है ना, जंप मारेगा। तो विद दिस हम किससे चालू करेंगे? हम एक ऐसे पैराडॉक्स से चालू करेंगे, है ना, जहां पे वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई इफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ ट्रूथ और अ लाई। यस, सो व्हाट डू वी स्टार्ट विथ? वी ऑलवेज स्टार्ट विथ अ पैराडॉक्स। तो देखते हैं यहां पर, आई एम नॉट अ झूठा, इज दैट अ पैराडॉक्स? नॉट रियली, है ना? क्यों? जो झूठा है वो भी बोल सकता है आई एम नॉट अ झूठा, क्योंकि वो झूठ भी हो सकता है, वो खुद झूठा है और वो बोल रहा है भाई मैं झूठा नहीं हूं, है ना, पॉसिबल है। जो ट्रूथ टेलर है वो भी बोल सकता है आई एम नॉट अ झूठा, क्योंकि ये वो झूठा नहीं है, वो एडमिट कर रहा है मैं झूठा नहीं हूं। एंड जो ऑल्टरनेटर है, जो मक्कार है, वो भी बोल सकता है आई एम नॉट अ झूठा, वो सच हो सकता है। यस, so this is not a paradox, this is a general statement, not very good. I am a मक्कार, द स्टेटमेंट आई एम अ मक्कार, ये अगर सच है तो वो मक्कार है, अगर ये झूठ है तो फिर ये मक्कार भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी अ लायर। आर यू गेटिंग दैट? यस, तो या तो फिर हम इस स्टेटमेंट से चालू करते हैं या फिर इस स्टेटमेंट से चालू करते हैं। ये दोनों पैराडॉक्सिकल लग रहे हैं। क्यों? ये क्यों लग रहा है? आई एम अ मक्कार, अगर खुद मक्कार बोल रहा है, इफ ही इज अ मक्कार, अगर वो मक्कार है तो ये सच है बॉस, है ना? अगर वो मक्कार है तो ये बात सच है कि हाँ बॉस ये सच है कि आई एम अ मक्कार। बट अगर ये ऑब्वियसली सत्यवादी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सच नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? झूठा हो सकता है। यस, अगर ये झूठा है तो ये झूठ है, दिस इज फॉल्स। वन ऑफ टू केसेस, नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं लग रहा है ये हमें। क्यों? क्योंकि दो केसेस दे रहा है। तो व्हाट डू वी लुक एट? नॉट अ पैराडॉक्स, not good enough as a paradox, this has to work. क्यों? I am a झूठा, I am a झूठा, now think of this, अगर ये सच है, if this statement is true, क्या होगा?
आई एम अ झूठा, वो बोल रहा हाँ बॉस मैं झूठा हूं, तो वो झूठा होगा, करेक्ट। बट क्या झूठा कभी सच बोलता है? नहीं, झूठा हमेशा झूठ बोलता है। तो वी नो क्लियरली कि ये बात सच हो ही नहीं सकती, मतलब ये झूठा हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज लेफ्ट देन? ये पक्का, ये जो बात है वो झूठ है, इट इज अ लाई, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आई एम अ झूठा इज लाई। अब आई एम अ झूठा, झूठा खुद बोलेगा नहीं क्योंकि फिर वो एडमिट कर रहा है ना, पैराडॉक्स हो रहा है। सो ओनली थिंग लेफ्ट इज व्हाट, दिस पर्सन हैज टू बी अ मक्कार। गॉट इट? कैसे? क्योंकि ये दिस गाय कैन नॉट बी द ट्रूथ टेलर, ये सत्यवादी हो नहीं सकता क्योंकि सत्यवादी झूठ बोलता नहीं है। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? मक्कार। क्लियर? अगर ये मक्कार है, ये कौन रहेगा? दिस पर्सन हैज टू बी अ झूठा। खत्म। अगर ये झूठा है मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। खत्म। गॉट इट? यस। तो अब आगे देखते हैं, अगर ये मक्कार है, ये झूठा है, तो ये सत्यवादी होना चाहिए। ये हमारा ट्रायल है। अब वी विल कंफर्म दिस विद द रेस्ट ऑफ इट। कैसे? इफ दिस इज फॉल्स, मक्कार है, पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा क्या बोलेगा? सच बोलेगा। दिस हैज टू बी ट्रू। लेट्स चेक इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्स इज अ सत्यवादी, क्या ये ट्रू है? हाँ बॉस, एक्स सत्यवादी है, ट्रू है। गॉट इट? दिस वर्क्स। आगे हमने इसको झूठा बोला, आई एम अ मक्कार झूठ है, वाई इज अ झूठा भी झूठ है क्योंकि वो झूठा है, वो हमेशा झूठ ही बोलता है। वाई इज अ झूठा झूठ है, हाँ बॉस, वाई मक्कार है, झूठा नहीं है। डन। एंड देन इसके दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है क्या चेक करेंगे। सो ये झूठा कंफर्म है, ये मक्कार कंफर्म है, इस पे भी कंफर्म कर लेते हैं। आई एम नॉट अ झूठा सच है, हाँ बॉस सच है, ये झूठा नहीं है, सत्यवादी है। जेड इज द झूठा सच है, जेड इज द झूठा सच है। तो व्हाट हैपेंड नाउ? क्या किया हमने? वी स्टार्टेड विथ, ऐसे पजल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किससे स्टार्ट करते हैं, कौन से स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट विथ अ पैराडॉक्स, है ना, एक पैराडॉक्स से स्टार्ट करो, बिकम सो इजी टू क्लैरिफाई। वरना अगर हम इससे चालू करते, आई एम नॉट अ झूठा, ये सत्यवादी भी हो सकता था, मक्कार भी हो सकता था, दो केसेस। यहां पे आई एम अ मक्कार, ये झूठा भी हो सकता था, मक्कार भी हो सकता था, दो दो केसेस। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ पैराडॉक्स, या फिर वी स्टार्ट विद अ ऑड लुकिंग स्टेटमेंट, है ना, अ स्टेटमेंट दैट इज ऑड कंपेयर्ड टू अदर्स। ये वाला जो है, ऐसे ऐसे पजल्स में नहीं आता जहां पे खुद के बारे में बात कर रहे हैं, बट किसी और चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो स्टेटमेंट बोल रहे कि टुडे इज अ मंडे, यस्टरडे वाज नॉट अ संडे, ये सब क्या है? ये हैं स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। झूठा मक्कार सत्यवादी के बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल स्टेटमेंट्स है। तो उसमें आप कौन सा उठाएंगे? यू पिक अप वन ऑड लुकिंग वन। यस, जो जो बाकी स्टेटमेंट से थोड़ा हटके है, उससे चालू करें। ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या किया? वी डिड ट्रायल एंड एरर, है ना, वी डिड ट्रायल एंड एरर। एंड देन व्हाट डिड वी डू? वी डिड फैक्ट चेकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने सही किया, बट फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यस, दिस इज ऑल यू हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू बाइनरी लॉजिक बेस्ड पजल्स। अच्छा लगा ये? या तो लेट्स डू अ क्विक 2 मिनट समरी। हमने पजल्स देखा, वी डिड मैथ बेस्ड पजल्स एंड देन वी डिड लॉजिक बेस्ड पजल्स। मैथ में मैंने बताया आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज आपको सीखनी है टू मेक श्योर दैट यू बिकम कंफर्टेबल विथ मैथ बेस्ड पजल्स। एंड लॉजिक बेस्ड में एक एग्जांपल हमने देखा, बाइनरी लॉजिक। इसके अलावा मैथ बेस्ड पजल्स में आपको अगर इंप्रूव करना है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआईएलआर, है ना, डीआईएलआर में मैथ बेस्ड पजल्स आते हैं। सो या फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाले क्वेश्चन में कहीं पे डाल देते हैं कि जो जिसको जितना एक्स को इतना पॉइंट्स मिला है, एक्स को कितना पॉइंट्स मिला है, कि एक्स और वाई को ऐड करने पे एक ऑड नंबर निकलता है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो व्हेन दे विल इन्फ्यूज दीज स्टेटमेंट्स in other puzzles also. You have to get comfortable with this. So what I would recommend is रोज, है ना, एवरी डे अबाउट 10 to 15 मिनट्स सफिशियंट है। इससे ज्यादा भी आप करना चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो दैट्स अप टू यू। स्टार्ट डूइंग सम पजल्स। यस, द मोस्ट कॉमन वन इज सुडोकू। स्टार्ट डूइंग सुडोकू। अगर आप सुडोकू कर रहे हैं देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे कंस्ट्रेंट बेस्ड पजल्स वर्क, है ना, ट्रायल एंड एरर कैसे वर्क करता है। इसके अलावा एक जो हमने अभी देखा, कैन कैन, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस।
या फिर एक और पजल है कॉल्ड नोनोग्राम, दिस इज ऑल्सो फन पजल, बहुत मजा आता है, काफी एडिक्टिंग है ये। इसके अलावा देयर इज दिस वन गेम कॉल्ड माइंड स्वीपर, ये एक ज़माने में हर कंप्यूटर लैपटॉप पे ये होता ही होता था। या तो चेक दिस आउट। इसके अलावा अगर इफ यू गाइस आर ऑन लिंक्डइन तो एक और पजल है क्वींस बोल के, दिस इज ऑन लिंक्डइन, है ना? कभी ज़रूरी नहीं है सारे करो, है ना? नॉट नेसेसरी यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम, बट कोई एक या कोई दो जो भी आपको अच्छा लगे, 10-15 मिनट कहीं पर भी कभी भी, व्हेनेवर यू फाइंड द टाइम, दो लेक्चर्स के बीच में 10 मिनट लगा दिया, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है, एंड यू आल्सो गेट दैट बूस्ट दैट यू रिक्वायर, एंड आपका अल्टीरियर मोटिव भी सॉर्ट हो जाता है ना? तो सी इफ यू कैन डू दीस, एंड अगर आप इनमें से कुछ ऑलरेडी अगर खेल रहे हैं तो कमेंट्स में बताना मेरे को, या क्या प्लान कर रहे हैं, सर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद कैन और आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद सुडोकू, बताओ मेरे को कमेंट्स में, ठीक है? हियर इज द प्लेलिस्ट ऑफ ऑल दी एस लेक्चर्स जो हमने किए हैं DILR के लिए, तो चेक दिस आउट। अब तक जो 5 लेक्चर्स, इसको मिला के जो 5 लेक्चर्स है, सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं, फर्स्ट 2 फाउंडेशन है फॉर DILR, यस वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि DI में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, LR में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Then we did one on directions and blood relations, काफी जरूरी in logical reasoning. Then we did clocks and calendars, जो कि सिर्फ DILR में नहीं आता है but quant में भी आ सकता है, so you have to be super careful about that. And this one was based on puzzles. I hope you enjoyed and you had fun in today's class. Don't forget to try the DPPs. DPPs में और अलग-अलग टाइप के puzzles भी available होंगे. Go check that out. Cheers guys. Thank you. Bye bye.